Good evening and welcome to the class. फर्स्ट अटेंडेंस ले लेता हूँ, कितने लोग प्री प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 are pre present. Very good. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो जो हमने कल पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इन द फॉर्म ऑफ वार्म अप क्वेश्चंस। तो लेट्स सी फ्यू वार्म अप क्वेश्चंस। तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे, तब तक कुछ वार्म अप क्वेश्चंस है जो हमने कल पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो इसको मैं कहता हूं वार्म अप क्वेश्चंस। तो कुछ मैंने ग्राफ बनाए हैं, तुम्हें इसका स्लोप फाइंड करना है। कैलकुलस की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ऑब्वियसली कैलकुलस में स्लोप ही निकालना पड़ता है, तो स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो कुछ मैंने जनरल क्वेश्चन बनाए, फटाफट सॉल्व करो इसको। इसका स्लोप बताओ, कमेंट बॉक्स मैं ओपन कर लेता हूं, फटाफट स्लोप के बारे में कमेंट करो। कमेंट करो स्लोप के बारे में। अब सीधे आके कमेंट करना स्लोप, हाँ स्लोप के बारे में कमेंट आना शुरू हो गया। जैसे ही पहला कमेंट आना शुरू हो जाता है मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो ग्राफ में स्लोप के लिए, स्लोप का कमेंट आना शुरू हो गया। ग्राफ में स्लोप के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, इसमें कोई भी ले लो, जैसे कोई भी 2 पॉइंट स्लोप के लिए, वैसे तुम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, एक पॉइंट ये ले सकते हो, इसमें जो कंफर्टेबल हो, है ना। यहां पर मैंने कंफर्टेबल पॉइंट इकट्ठे कर लिए। तो यहां पर जो चेंज इन एक्स है, डेल्टा एक्स, वो इस तरफ है। एक्स में चेंज पॉजिटिव है और वाई में जो चेंज है वो निगेटिव है। आई थिंक विजिबल हो रहा होगा ना प्रॉपर। रेड पेन ले लेता हूं, है ना। एक्स का चेंज पॉजिटिव है और वाई का चेंज क्या है, निगेटिव है। तो सीधे ग्राफ से डेल्टा डेल्टा वाई की वैल्यू दिख रही होगी, है ना। स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई चेंज इन वाई, और वो किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हो। यहां पे चेंज इन वाई क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए निगेटिव होगा, और चेंज इन वाई -3 के इक्वल है, -3 के इक्वल है। और चेंज इन एक्स जो है वो +1 के इक्वल है। तो स्लोप यहां पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सही कमेंट किया। शुरू के आई थिंक 7 लोग हैं, तो शुरू के सबका दिखा दूंगा, 4-5 है दिखा सकता हूँ। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। परफेक्ट, सभी का करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही स्लोप बताना है। स्लोप कितना होगा जल्दी से बताओ। कमेंट फॉर स्लोप, फटाफट रिवाइज करते हैं। कमेंट फॉर स्लोप, स्लोप कितना होगा? स्लोप फटाफट कमेंट फॉर स्लोप। तुम लोग कमेंट करो, तब तक मैं एक बात और बता दूं। इसमें निकाल सकते हो ऐसे भी, और स्लोप निकालने का एक और मेथड होता है। कभी कभी पॉइंट भी दे रखे होते हैं, जैसे इस पॉइंट के एक और मेथड से बताता हूं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकते हो।
है ना, कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। एक और मेथड देखो इसमें स्लोप निकालने का, जैसे मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो कोई भी पॉइंट वैसे ले सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -2 and 3। ठीक है, -2 and 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा किसी कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट दिख जाए तुम्हें, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, वेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना, -3 है। तो स्लोप निकालने का जो दूसरा मेथड हो जाएगा, पॉइंट से भी निकाल सकते हो। यानी y पॉइंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां पर y पॉइंट कितना है 3, y पॉइंट का डिफरेंस कितना हो गया -3, y को घटा दो, y2 - y1, डेल्टा y का मतलब क्या हुआ, y2 - y1 माइनस डिवाइडेड बाय x2 - x1। यहां पे y2 -3 है, y2 इज -3 माइनस y1 कितना मिल रहा है यहां पे, x कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो y2 - y1, तो -y1 कितना हो गया, -3 हो जाएगा। x2 - x1, x2 कितना है, हमने 1.2 लिया, एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट लिया है, अलग कलर से दिखाता हूं, इस पॉइंट को मैंने सेकंड पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लिया है। ठीक है, तो हमने किया y2 - y2 हो गया, है ना, y2 कितना हो गया, y2 - y1, y2 मैंने इसको लिया, एक सेकंड, इसमें आराम से पॉइंट आउट करना, सेकंड पॉइंट मैंने इसको लिया, फर्स्ट पॉइंट इसको लिया, किसी को भी सेकंड ले सकते हो, किसी को भी फर्स्ट ले सकते हो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, y2 -3 और -1 -3, x2 पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट इज 0 माइनस फर्स्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, -2, तो ये माइनस माइनस x1 है, तो माइनस कितना आ जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा -6 और +2, तो ऐसे भी स्लोप आ जाएगा। तो दो पॉइंट के मेथड से भी स्लोप निकल सकता है, कोई भी दो पॉइंट लो। अब इसमें y2 - y1 करना, या y1 - y2 भी करोगे तब भी चलेगा, y1 माइनस ये उल्टा भी सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। इस यहां से निकालो, इसका स्लोप निकाला था, इसमें लिख दो ये सेकंड क्वेश्चन है, नहीं तो कंफ्यूजन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर भी स्लोप निकाल, इसके भी आंसर, तो क्वेश्चन के आगे फर्स्ट और सेकंड लिख दो, क्वेश्चन के आगे फर्स्ट और सेकंड लिख दो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड है। तो क्वेश्चन के आगे फर्स्ट और सेकंड लिख देना। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। नाउ यहां पर देख लो, यहां पर क्या है, यहां पर तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे ये है डायरेक्टली, ये यहां से आई थिंक ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इधर डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा वाई पॉजिटिव होगा। स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी +1 और डेल्टा एक्स की वैल्यू पीछे की तरफ होगी -2, -1। ठीक, बाकी अगर कोई दो पॉइंट तुम्हें दिया हो उससे भी स्लोप निकाल सकते हो, दो पॉइंट अगर दिया हो तो उससे भी स्लोप निकाल सकते हो। जैसे आई थिंक ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सही से दिख रहा ना, ये पॉइंट कितना है, -2 और
4। ये मैं एडिशनली समझा रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर तो ये हो जाएगा -2 and 4, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 4। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इजीली, यहाँ पे क्या है, x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है 4 एंड y कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, इसको तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो। स्लोप क्या होगा, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसमें एक को 2 लेना, एक को किसी को, ये सेकंड पॉइंट लेता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, है ना। कोई भी सेकंड पॉइंट लेना, कोई भी नेगेटिव, है ना। इसमें ध्यान रखना अगर, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, वेट, यहां पर तो आंसर थे, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, स्लोप लाइन के ऊपर से नहीं ले सकते, कहीं से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, लाइन के ऊपर से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा, वही बात होगी, इसमें डेल्टा वाई जो है पॉजिटिव होगा, डेल्टा बात वही, डेल्टा एक्स वही चीज आएगी इस तरह से। नहीं तो पॉइंट्स का डिफरेंस लेके भी ले सकते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एक्स नेगेटिव, इसको याद कर लो। अगर तुम यहां पे कर्सर देख रहे हो, इसको हमेशा बहुत काम आने वाली चीज है, कर्सर दिखाता हूं। अगर ऐसे जा रहे हो राइट हैंड साइड में, देखो एक्स तो हॉरिजॉन्टल होता है, लेट मी कम, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल। तो यहां पर अगर अगर तुम x की तरफ चलते हो, ये प्लस प्लस डायरेक्शन होती है, कर्सर देखो, ये वाला कर्सर देखो, ये प्लस डायरेक्शन होती है, ये प्लस डायरेक्शन होती है, पीछे की तरफ माइनस होती है, ऊपर प्लस होती है, नीचे नेगेटिव होती है। तो यहां पर ये इधर जा रहे हो तो माइनस है, ऊपर प्लस हो गया, है ना। ऐसे जा रहे हो तो इसमें ये डेल्टा एक्स, एक्स की तरफ डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा वाई पॉजिटिव। यहां पे भी देख लो, यहां पे ऊपर की तरफ डेल्टा वाई, ऐसे, है ना, वर्टिकली वाई एक्सिस होता है, तो वर्टिकली ऐसे वाई एक्सिस होता है, ऐसे एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। तो यहां पर ये तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा जो क्या कहते हैं इसको, डेल्टा एक्स क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, डेल्टा वाई पॉजिटिव होगा। यहां पे क्या होगा, डेल्टा वाई पॉजिटिव, डेल्टा एक्स नेगेटिव, वही आएगा। नहीं तो कोई 2 पॉइंट चूज कर लो। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी जो 2 पॉइंट या तो दिए होंगे या ले लो। ठीक है, तो किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो। तो y पॉइंट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, y पॉइंट का डिफरेंस, तो यहाँ पे y 4 है, यहाँ पे 1 है, तो y पॉइंट का डिफरेंस लिख दो 4 माइनस 1। ऑर्डर सेम रखना, दूसरे को पहले से घटाना, दूसरा किसी को भी ले सकते हो। फिर है x का डिफरेंस, तो y का डिफरेंस 4 माइनस 1, x का डिफरेंस कितना हो गया, -2, है ना, -2 और -4। ठीक है, तो ये भी वही आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे -6 आएगा, तो ये आएगा स्लोप। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लेके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। पॉइंट्स लेके भी 2 पॉइंट ले लो, उससे निकाल लो, तो स्लोप की वैल्यू फिक्स आएगी। योगा समझ नहीं आ रहा है, होगा समझ नहीं आ रहा है, अच्छा बाद में लिखाओ। ओके, यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन, स्लोप का डिस्कशन खत्म। अब उसके बाद सीधे आगे चलते हैं, कैलकुलस के बेसिक में घुसते हैं, कैलकुलस के अंदर घुसते हैं। चलो इसको फटाफट करो, इसका स्लोप निकालो किसी भी तरीके से, इसके स्लोप के लिए कमेंट करो। मैंने पुराने वाले के कमेंट तो दिखा दूं कितने लोगों के सही है, पुराना वाला तब तक दिखाता हूं कितने लोगों के सही है। लास्ट वाला काफी लोगों का सही था, 2-3 लोगों का सही था। नंबर डाल दो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर अभी तुम्हारी हैबिट नहीं पड़ी है क्विज करने की, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 का करो। 3 नंबर डाल देना। 3 का सबका डिफरेंट आ रहा है, ऐसा कैसे? चलो 3 का देखता हूं। ये ले लो, डेल्टा एक्स इसमें पॉजिटिव होगा, डेल्टा वाई भी पॉजिटिव होगा। ऐसे चल रहे हो तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो गया, डेल्टा वाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो गया, डेल्टा वाई पॉजिटिव हो गया। ओके, और कभी कभी स्लोप को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये लिखा। एक नई चीज यहां पे साथ में बता देता हूं, एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखना इसको। इसी को tan थीटा बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये एंगल थीटा है तो यही चीज tan थीटा के बराबर होगी। ये साइड डेल्टा वाई हो गई, ये डेल्टा एक्स। तो ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में अगर लिखनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो कभी कभी स्लोप को tan थीटा से भी दिखाते हैं। ठीक है, यहां पर डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब tan थीटा की वैल्यू 2/1 आएगी। ठीक है, या पॉइंट लेके भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर एक इजी पॉइंट ले लो। दूसरा तरीका, यहां पे हो गया x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -3। ठीक है, और कोई पॉइंट जैसा मिल रहा है, यहां पे देख लो, यहां पे x कोऑर्डिनेट 2 मिल रहा है और y कोऑर्डिनेट 1 मिल रहा है, 2 और 1। ठीक है, फिर से वो निकाल लो, स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 -3। अब इसको डायरेक्ट करो, इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो ये हो जाएगा 1 -3, 1 + 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, और 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होता है, 2 आ रहा है। तो काफी लोगों का आंसर 2 आया, आई थिंक समझ गया स्लोप निकालना। 2, 3, 4, 5, 6, नहीं 1/2 नहीं, 2 होगा भाई। फिर से दिखाता हूं, गलत वालों को भी दिखाना शुरू कर दिया मैंने। एक तो नंबर डाला हुआ 3rd। अब स्लोप पे मैं इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। 1, 2, 3, सही है, 4, 5, 6। हाँ, बहुत ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे मैं समझ लो, ये बच्चे कमेंट बहुत अच्छा है कि वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें प्रैक्टिस के, ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये खाली तुम्हें उसको फील कराने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो जितना इजी हो, यहाँ पे क्वेश्चन करना टारगेट नहीं है। कुछ बच्चे ध्यान समझे, ये क्वेश्चन करना टारगेट नहीं है, यहाँ पर वो उसकी फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊंगा भी नहीं। ठीक है, ये तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं। इसमें क्या है, स्लोप का मतलब, क्योंकि अगर जब मैं बताऊंगा तो तुम इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
यानी जो मैं तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं उसमें सिंपल सी बात है कि सिंपल सिंपल चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सॉरी, सिंपल सिंपल चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कि जब मैं बेसिक पढ़ाऊं तो कोई बच्चा अगर बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो मुझे दिक्कत आएगी फिर। तो उसको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि साइन थीटा टैन थीटा उसको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। इसी की वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि उस समय अगर बेसिक चीजें नहीं आती होंगी कैलकुलस के टाइम में, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। दैट्स व्हाई मैं जानबूझ के इजी क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं है, इनसे बेसिक्स क्लियर कर देंगे। ओके, अभी बेसिक क्लियर करो। मगर उसमें भी तो कई बच्चे गलत कर दे रहे हैं, वही दुख होता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे लगता था कोई गलत नहीं करेगा, बट इफ यू सी द कमेंट्स तो लॉट ऑफ रॉन्ग। ठीक है, कई जैसे कई बीच बीच में गलत तुम देख सकते हो, मैं दिखा नहीं रहा हूं, बीच बीच में कई गलत कमेंट्स हैं। 1/2 है, तो ये जो 1/2 बोल रहे हैं ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ये 1/2 जो बच्चे बोल रहे हैं वो बाद में प्रॉब्लम आएगी उनको, तो इसको वो परफेक्ट कर लें। ये 100% परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 100% परफेक्ट होना चाहिए, कि अगर ये 100% नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। ओके, हाँ, ये हो गया। चलो, ये मैथ्स मैथ्स की क्लास आज शायद नहीं होगी, आज बेसिक मैथ्स की क्लास होगी ना। ये हो गया, थर्ड वाला हो गया। चलो, तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, अब सब तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें कैलकुलस सच में क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। अब मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अभी तक मैं ऐसे मतलब बेसिक्स बताता रहा, अब मैं तुम्हें एक नई और सबसे खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें आगे सब कुछ समझना है ना। कैलकुलस उसके बिना कुछ नहीं समझ सकते, तो आगे उसका तुम्हें बेसिक मतलब बताने जा रहा हूं। और पहला जो अप्रोच ले रहा हूं वो ग्राफिकल अप्रोच ले रहा हूं। इसको कैलकुलस को, डिफरेंशिएशन को मैं दो अप्रोच से सिखाऊंगा, एक ग्राफिकल अप्रोच, दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इजी अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच, मैं ग्राफिकल अप्रोच से सिखाता हूं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ कंसंट्रेट करो और बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें समझा पाऊं कि कैलकुलस रियल में क्या होता है। नाउ, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, तो चलते हैं ग्राफिकल मीनिंग की तरफ। अभी तक हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए, फिर से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। और सबसे पूछूंगा बाद में कि समझ आया कि नहीं आया। जस्ट टेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत आराम से समझने की कोशिश करो, मैं बहुत मजे से कोशिश करता हूं समझाने की। एंड लिटिल बिट टिल्ट। सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो अभी तक तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते आए हो। आई थिंक एवरीवन इज कंसंट्रेटेड। और इसमें अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, जैसे अभी तक हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी टेक डिफरेंट कलर। एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, वो दिखाता। एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। अक्सर इसको कैपिटल लेटर से भी दिखाते हैं, तो वो भी चलेगा।
कैपिटल वाई कैपिटल एक्सेस को ऐसे दिखाते हैं, और एक हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन है. लेट मी टेक डिफरेंट कलर. रिलैक्स और बहुत आराम समझना. ठीक है, अभी तक हम प्रैक्टिस करते रहे स्लोप स्लोप निकालने की, और इसका स्लोप आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं. अभी तक मैंने तो तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराई, उसके बेसिस पे कहीं भी तुम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालोगे. जैसे यहां भी निकालोगे डेल्टा वाई. लेट मी चूज थिनर पेन. यहां पे निकालोगे डेल्टा वाई अपॉन, मतलब टेन थीटा निकालोगे. स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दोगे. ठीक है, थोड़ा बड़ा भी ले लोगे तब भी वही निकलेगा. यहां से यहां तक कहीं भी ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो. ठीक है, जैसे हमने अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया तो स्लोप. हमने अगर दूसरा कोई पॉइंट ले लिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दूसरा भी ले लिया, तब भी सेम आंसर आएगा. ठीक है, आई थिंक तीसरी लाइन की जरूरत नहीं. नाउ ये भी सेम आएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू वही सेम होगी. यहां भी अगर तुम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालोगे, कलर चेंज करता हूं, यहां भी डेल्टा वाई अपॉन ये डेल्टा एक्स, तब भी tan थीटा सेम आएगा. tan थीटा सेम आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सेम आएगा. ठीक है, तो यहां पर तुम कहीं भी स्लोप निकालोगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी. ठीक है, कहीं भी स्लोप निकालोगे tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी. अब अगर हम बात करें यहां पर कोई कर्व हो जाए, ठीक है, कोई कर्व हो जाए, अगर ये ना हो, इसकी जगह हम कोई कर्व ले लें. सपोज हम कोई कर्व ले लेते हैं. मैं एक कर्व बनाता हूं, कैसा भी कर्व हम ले लेते हैं, किसी भी तरह का कर्व. ये हमने कोई कर्व ले लिया. ठीक है, वेट फॉर सेकेंड. ये हमने कोई कर्व ले लिया और बहुत आराम से समझना इसको. ठीक है, नाउ अब इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे. अब प्रॉब्लम आएगी, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे. ठीक है, तो नाउ हमें लाइन का स्लोप निकालना पता है. हमें लाइन का स्लोप निकालना पता है. कर्व का स्लोप हम कैसे निकालेंगे. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, लेट्स टेक अ पर्टिकुलर पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना है इसको. बहुत एक पर्टिकुलर पॉइंट ले ले इसमें, और दिस मैंने सब कुछ परफेक्ट लिया. हाँ, ये इसमें कलर भी चेंज कर दो, व्हाइट कलर लेता हूँ. और थिकनेस भी कम कर देता हूँ. वेट फॉर सेकंड, थिकनेस तो कम है. चलो चलेगा. अगर मैं इसमें इसी को एक्सटेंड करता हूं, मुझे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना तो आता है, मगर अगर कर्व के वी हैव टू टेक द एंड पॉइंट्स. सब लोग बहुत बारीकी से ध्यान से देख रहे हैं यहां पर. तो अगर तुम एंड पॉइंट्स लेते हो, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट, या जरूरी नहीं है तुम कोई भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे एंड पॉइंट भी ले लो. चलो, तो यहां पर tan थीटा, एक्चुअली में जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है. तो यहां पर अगर एंड पॉइंट लोगे तो थीटा ये आएगा. यानी आखिरी में मैंने सिखाया tan थीटा क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है. तो अगर एंड पॉइंट लेते हो तो tan थीटा ऐसे आएगा. अगर सपोज करो एंड पॉइंट नहीं लेते हो, ध्यान से देख लो. हाँ,
अगर तुम एंड पॉइंट नहीं लेते हो, एक पॉइंट को फिक्स करके ऐसे कर लेते हो, ये घुमा लेते हो, लेट मी रोटेट इट, या एक काम करते हो, जो एंड पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया है, देखो एंड पॉइंट लिया तो ऐसे, मैं पूरा कोशिश करता हूं तो मैं समझाऊं, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, इसको घुमाओगे, अगर एंड पॉइंट लेते हो तो थीटा कुछ डिफरेंट आता है, थीटा बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखो, मैं बहुत मेहनत से समझा रहा हूं, ठीक है, अगर तुम इसको घुमाते हो ये, तो अलग स्लोप हो जाता है, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, तो इस तरह से थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर जैसे स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में तो, स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होगी ना, स्ट्रेट लाइन को छोटा बड़ा करो, स्लोप सही, स्ट्रेट लाइन को क्या करो, छोटा करो बड़ा करो, कोई भी दो पॉइंट लो, जैसे स्ट्रेट लाइन को छोटा बड़ा करके, हाँ, स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो थीटा सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पास पास लो तब भी थीटा सेम रहेगा, दो पॉइंट दूर लो, स्पेशली सॉफ्टवेयर लिया इसको समझाने के लिए, इसके बिना समझाना बहुत मुश्किल था, ध्यान रखना, कैलकुलस समझाने के लिए बहुत मुश्किल काम है, कैलकुलस का बेसिक समझाना, मैं बड़ी मुश्किल से सॉफ्टवेयर में के साथ ऐसा छेड़खानी करके मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख लो, एक बात ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, कि अगर तुम्हें कैलकुलस समझ में आ गया तो तुम 11th-12th का सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, फिर चाहे तुम फिर सिलेबस को हवा की तरह, फिर तुम मतलब फिर तुम सब कुछ निकाल ले जाओगे, अगर कैलकुलस नहीं आएगी तो रट्टा लगा लोगे, रट्टा लगा लोगे, मतलब फिर वो रट रट के एग्जाम पास कर लोगे, मगर तुम्हें अंदर की चीज तुम्हें नहीं समझने को मिलेगी। तो अगर इंटरनल चीजें समझनी है तो इसको बहुत ध्यान से समझो। तो यहां पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन के कोई दो पॉइंट लेता, तो दो पॉइंट में छोटे बड़े ले सकता हूं ऐसे, तो थीटा की वैल्यू तो सेम रहती, बट अगर मैं कर्व के अलग अलग पॉइंट लेता हूं तो थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो कर्व में अलग अलग पॉइंट अगर लोगे तो स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो कर्व में फिर एक और चीज होगी, कर्व में इसका कोई मतलब नहीं हुआ, कर्व में हम फिर स्लोप किसको बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन में स्लोप कुछ भी, इसको बड़ा करो छोटा करो थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। बट कर्व में अगर बात करें, मुझे पॉइंट यहां पर लेने दो, यहां पर देने दो, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर है सपोज करो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली अगर पॉइंट अलग अलग होंगे स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहां पर एक नई चीज डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप, एक तो कैलकुलस की हेल्प से हम पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, तो कैलकुलस की हेल्प से क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, सपोज करो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया। अब इसमें इसका तो मतलब है नहीं कि हर हर दो पॉइंट के लिए स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालें, मतलब एक नई चीज बताने जा रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, अभी तक हमने स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट हुआ करते थे, मगर अब पहली बार, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप ऐसा डिफरेंट होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे, एक पर्टिकुलर, तो कैलकुलस से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो अब एकदम क्रिटिकल चीज बताने जा रहा हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, तो आ जाओ इस पे, ध्यान से देखना, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, तो इसको जो है एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया और दूसरे पॉइंट को बदलते जाओ, दूसरे पॉइंट को बदलते जाओ, टेक दिस, ये पॉइंट ऐसे, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसके पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, ये दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट की तरफ चलो, और एकदम फर्स्ट पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। अब बात तुम समझे, एक नई चीज समझ में आ रही है, यानी अभी तक तुमने स्लोप के लिए तुम्हें दो पॉइंट चाहिए होते थे, यानी स्लोप था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब एक नई चीज आएगी, ठीक है, एक नई चीज आएगी, सपोज करो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड ऐसे बना देते हैं समझाने के लिए, बहुत ध्यान समझना, इसको थोड़ा सा हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेट फॉर सेकंड,
इसको थोड़ा सा, नहीं ये कर्व सेलेक्ट हो गया, सॉरी, बहुत बारीकी के साथ सेलेक्ट करूंगा, इसका थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इधर एक्सटेंड कर दो, इसको मिटा लेता हूं इधर वाला, ठीक है। नाउ अभी इस लाइन का तो स्लोप होगा, इस लाइन के स्लोप की बात करें तो ये होगा डेल्टा वाई। अभी कैलकुलस के सवाल करोगे तो वो बहुत आसान होंगे, मगर उसको मतलब किसी को नहीं आता, मतलब अच्छे अच्छे को समझाना भी मुश्किल काम है और समझना ही मुश्किल काम है। तो मैं सोचता हूं शायद तुम मतलब सीख जाओ। तो ये थीटा होगा। अब ये तो इस कर्व का स्लोप नहीं है ना, इस कर्व के अगर 2 पॉइंट डिफरेंट होंगे, कोई भी 2 पॉइंट अगर डिफरेंट होंगे, ये इस कर्व का स्लोप नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट बदलोगे तो स्लोप बदल जाएगा, ठीक है। यहां पर हम एक और नई चीज की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का क्या मतलब हो गया। स्लोप का मतलब यहां पे tan थीटा हो गया। स्लोप का मतलब मैंने आखिरी में बताया tan थीटा होता है डेल्टा वाई अपॉन, ये तो सबको पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन बेस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो स्लोप यहां पे tan थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो गया। ये तो स्लोप हो गया 2 पॉइंट के बीच का, ये स्लोप हो गया 2 पॉइंट के बीच का, बहुत कंसंट्रेट करना, 2 पॉइंट के बीच का। मगर अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालना है, अब ये बात ही एब्सर्ड होती है। अब यहां पे एक एब्सर्डनेस पे आ गए, सुनना ध्यान से। यहां पे अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है, एकदम अचानक से सिखाते सिखाते, इसलिए बहुत मैं आराम से चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। साइंस ऐसे बच्चों को खेल नहीं, बहुत आराम से सिखा रहा हूं, एकदम एक बात कहूंगा फिर अचानक से बात पलट दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें इतनी प्रैक्टिस कराई, स्लोप के बारे में प्रैक्टिस कराई, 2 पॉइंट होते ये सिखाया। अचानक से बोलूंगा कि 2 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट पे भी स्लोप हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला कि स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, मगर अचानक से एब्सर्ड मैथमेटिक्स आ गई। फिर उसने अचानक से पूछ लिया कि 1 पॉइंट पे स्लोप का क्या मतलब है, 1 पॉइंट पे भी स्लोप होता है क्या? 2 पॉइंट, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट के स्लोप का मतलब नहीं है। अगर कोई कर्व है, ये बच्चे ने सवाल थोड़े दिन पहले पूछा था कि कर्व हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कर्व हो तो स्लोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट बदलोगे तो स्लोप बदल जाएगा। हर 2 पॉइंट लोगे, अलग अलग पॉइंट लोगे, थीटा अलग अलग होगा, स्लोप अलग होगा। तो इसमें 2 पॉइंट के बीच का स्लोप का मतलब नहीं है। इसमें एक नई चीज आएगी कि 1 पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालेंगे, 1 पॉइंट पे, क्योंकि हर 2 पॉइंट के बीच में अलग स्लोप है, ठीक है। तो यहां पर एक नई चीज आती है कि 1 पॉइंट पे स्लोप एट 1 पॉइंट। तो स्लोप एट 1 पॉइंट के लिए पूरी कैलकुलस है। स्लोप एट 1 पॉइंट क्या कहता है, इसके लिए एक टर्म आता है लिमिट। मगर लिमिट के अप्रोच से तुम्हें सिखाऊंगा नहीं। 12th क्लास में जाओगे तो लिमिट से सारे जो कैलकुलस के डेरिवेशन होंगे लिमिट के, अभी मैं सिर्फ उसका मीनिंग समझाऊंगा। लिमिट के अंदर नहीं जाके, लिमिट के अंदर जाके डेरिवेशन नहीं करूंगा, क्योंकि कर मैं वो भी सकता हूं, मगर उसके लिए फिर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब आना चाहिए। तो वो हमारे फिजिक्स के स्कोप में नहीं आती है। फिजिक्स वाले का जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ ये होता है कि मतलब समझा दो और एक लिमिट एक जगह पे आके छोड़ दो, वो मैथ्स में प्रैक्टिस करके समझ लेगा। तो मेरा सिर्फ इतना काम है कि मतलब समझाना। तो अभी तक मैं 2 पॉइंट पे स्लोप निकाल रहा था, अब मैं एक ही पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा। तो कैलकुलस मुझे एक ही पॉइंट पे स्लोप निकलवाएगी। तो कैलकुलस क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो ये एक नया सिंबल होता है। अब ये वैसे ही स्क्रीन लाता हूं। कैलकुलस कहती है कि अगर तुम्हें एक पॉइंट पे, ये फोटो पे हटा दो थोड़ी देर के लिए, या नीचे कहीं रख लेता हूं, वेट, यहां पे रख लेता हूं, सुनना ध्यान से। कैलकुलस कहती है कि अभी तक तो तुमने सीखा 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना। कैलकुलस कहती है हम 1 पॉइंट पे भी स्लोप निकालेंगे, 1 पॉइंट पे भी स्लोप निकालेंगे। 1 पॉइंट पे स्लोप का प्रैक्टिकल मतलब भी होता है, तो प्रैक्टिकल मतलब भी मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले ग्राफिकल मतलब देख लो, ग्राफ से दिखता है। तो कैलकुलस कहती है कि हम 1 पॉइंट पे भी स्लोप निकालेंगे, मगर 1 पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे तो हम कुछ ऐसा करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, del y अपॉन del x। अब ये सिंबल तुम्हारे लिए एकदम नया है, ये सिंबल पहली बार सीख रहे हो। जैसे
तो उतनी ही परेशानी होगी जैसे बचपन तुमने 1 2 3 4 सीखा था। तो शायद जब पहली बार तुमने सिंबल देखा होगा 1 2 अजीब सा लगा होगा, मगर अब उसकी तुम्हें हैबिट हो गई है, अनकॉन्शियस में हैबिट हो गई है। ठीक है, तो तुमने उस समय एकदम उसको 1 2 या ABCD पहली बार सीखा होगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है छोटे बच्चे को, तो वो फीलिंग बड़ी अजीब सी होती है कि एकदम नई चीज आ गई। तो ऐसे ही यहां पर ABCD की तरह नई चीज आ गई। इसका मतलब समझना, इसका मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसका मतलब कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसका एक मतलब तो तुम ये समझ सकते हो, डेल्टा वाई का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, ये डिस्टेंस, और डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इसका एक मतलब एक बच्चा समझ सकता है कि डेल्टा एक्स जीरो, ठीक है। डेल्टा एक्स अगर इज इक्वल टू जीरो कर दोगे, अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दोगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। डेल्टा एक्स अगर यहां पे जीरो रख दोगे, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इसी पॉइंट पे, ये समझना, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझाता हूं, एक मिनट आ जाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे डेल्टा एक्स को छोटा करें। तो मैं इस पे आया था, ध्यान से देखना इसको, ये मैंने पूरा कर्व ले लिया, जस्ट लेट मी कंसंट्रेट। डेल्टा एक्स को छोटा करते ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, अभी डेल्टा एक्स छोटा हो गया, देखा ये पॉइंट, अभी डेल्टा एक्स इतना हो गया, डेल्टा वाई भी छोटा हो गया और डेल्टा एक्स भी। तो कर्सर देखना, पहले डेल्टा एक्स बड़ा था, इधर जाओगे तो डेल्टा एक्स भी बड़ा होगा, डेल्टा वाई भी बड़ा होगा, इधर आओगे तो डेल्टा एक्स छोटा होगा, उसको फील करो, डेल्टा एक्स छोटा होता जाएगा। देखो यहां पर डेल्टा वाई, इधर करोगे डेल्टा एक्स बड़ा होगा, डेल्टा वाई भी बड़ा होगा, इस पॉइंट से इधर जाओगे तो डेल्टा एक्स भी छोटा होगा, डेल्टा वाई भी छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मल मैथ्स कहती है कि डेल्टा एक्स जो है वो जीरो हो सकता है, मगर कैलकुलस वाली जो मैथ्स होती है वो कहती है डेल्टा एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, तो कैलकुलस वाली मैथ कहती है कि डेल्टा एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इसको मैं अलग लॉजिक से भी समझा देता हूं, डिटेल नहीं दूंगा, एक अलग लॉजिक से समझा देता हूं जैसे ग्राफ का जो लॉजिक था, ग्राफ से ही समझा देता हूं। चलो ग्राफ से समझना बहुत आसान है, मैं डेस्मो पे ले चलता हूं इस कंसेप्ट पे कि डेल्टा एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ से समझता हूं, डेस्मो पे जाता हूं, इसको बंद कर दो, इसको खोल के सी एट डेस्मो लेके आता हूं। डेस्मो से तुम थोड़ा समझ जाओ। और बड़ा हिस्टोरिकल लेक्चर है ये, मैंने खुद भी ऐसे कभी नहीं समझाया, तो बड़ी टेक्नोलॉजिकल तरह से, क्योंकि इसको रटने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। तो एक मिनट वेट 10 सेकेंड, आई थिंक आई एम, ग्राफ लेके आता हूँ, जस्ट रिलैक्स एंड बियर विथ मी। डेस्मो, अब देखो डेस्मो समझने की कोशिश करो, मैं कोशिश करता हूँ पूरी समझाने की। ये अलग अप्रोच है कि मुझे जो है जीरो पर पहुंचना है, दो क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो करना है। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं कि दो क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो कर सकता हूं, मतलब एग्जैक्टली यहां पर पहुंच सकता हूं? डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, दो क्वांटिटी का डिफरेंस है। डेल्टा एक्स क्या है, दो क्वांटिटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो
एग्जैक्टली मैं कभी जीरो, दो क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो कर सकता हूं, कभी कभी मैं जीरो पे पहुंच सकता हूं। ध्यान से देखना, इसको मैं जूम करता हूं। सपोज मैं जीरो पे मुझे पहुंचना है, मुझे डिफरेंस से जीरो पे पहुंचना है ना, डिफरेंस जीरो करना है। तो 0.0 मतलब जीरो के पास जाना है, तो 0.2 और जीरो का डिफरेंस कितना होगा? 0.2 होगा। मैं कोशिश करता हूं इसको कम करने की, तो 0.1 पे पहुंच जाऊंगा। फिर क्या कर रहा हूं, फिर अब यहां पे पहुंच जाऊंगा 0.01, इसका भी डिफरेंस जीरो के पास होगा। फिर मैं इसको जूम करूं तो 0.0 और जूम करूं, तो यहां पर देखो दो क्वांटिटी का डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो पे कभी नहीं पहुंचोगे। देखो 0.05 आ गया और जीरो, ये डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो बेसिकली तुम क्या समझने की कोशिश करो यहां पे कि अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दो क्वांटिटी के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दो क्वांटिटी का डिफरेंस कभी भी जीरो के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, मगर जीरो के पास पहुंचता जाएगा। अभी तक तुम जीरो को सीधे लेते थे। अगर हम दो क्वांटिटी के डिफरेंस की बात करें तो दो क्वांटिटी का डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली जीरो का डेसिमो यही बताता कि अगर मैं दो क्वांटिटी का डिफरेंस है वो जीरो के पास रहेगा। जैसे यहां पर जो है 0.05 और जीरो हो गया, और जूम करो, अभी और कम हो रहा है। अभी डिफरेंस हो गया 0.0005 इंटू जीरो। ये डिफरेंस जो है वो जीरो के बहुत पास है। अभी डिफरेंस कितना हो गया? 0.0005 माइनस जीरो, मगर जीरो नहीं है। जूम करते जाओ, अभी डिफरेंस कितना हो गया? 0.00 और करते जाओ, समझे ना? डिफरेंस से जीरो पे पहुंचने की कोशिश करो। अभी भी इनका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है। डेल्टा एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मगर जीरो के बहुत पास। फिर पावर के टर्म में आ गया, देखो अभी भी यहां पर अगर यहां पे जीरो पे जाऊं, है ना, जैसे मुझे एग्जैक्टली जीरो पे पहुंचना है, कभी नहीं पहुंच सकता। अभी दो क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, यहां से यहां तक का डिफरेंस लेना है, तो वो जीरो कभी नहीं होगा। तो डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, मगर ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। जूम करते जाओ, समझ आई बात? 2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस जीरो, ये जीरो के बहुत बहुत करीब होगा, मगर जीरो नहीं होगा। आई थिंक तुम समझ गए होगे कि ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इसका लिमिट जो लिखा है, इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती, मगर जीरो के बहुत करीब हो सकती है। जूम करते जाओ, दिन भर बैठ के जूम करते जाओ, हमेशा तुम्हें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, है ना, है ना। जूम करते जाओ, यहां पर डेसिमो गायब कर दिया मैंने, कितना भी छोटा मिलेगा। आई थिंक डेसिमो, वेट, हाँ, इसमें और भी छोटा मिलेगा। जूम करते जाओ, 5 इंटू 10 की पावर -7 माइनस जीरो, ये भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। और जूम करते जाओ, और जूम करो, है ना, 10 की पावर -7 जीरो, ये यहां से डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अभी डिफरेंस 10 की पावर -7 है, मगर जीरो नहीं हो सकता। डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना? हम जीरो के पास जा रहे हैं, तो डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दो क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो कभी भी जीरो, मगर जीरो के बहुत पास जाएगा। ये मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो होने का। ऐसे जूम दिन भर करते रहो, तो यहां पर क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स जो है एग्जैक्टली जीरो नहीं है, मगर जीरो के बहुत पास है, जीरो के बहुत करीब है, जीरो के बहुत करीब है। तो इसका मतलब है डेल्टा वाई, इसका मतलब है, इसका मतलब है वाई का डिफरेंस, इसका मतलब हो गया वाई का डिफरेंस, इसका मतलब हो गया एक्स का डिफरेंस, है ना। इसका मतलब है डेल्टा एक्स जीरो। प्रैक्टिकल मीनिंग तो इसका एग्जैक्टली जीरो है। मेरी बात समझो, अगर वैसे करेंगे तो जीरो ही पुट करेंगे, मगर लॉजिकली जो डिफरेंस है वो जीरो के पास जाएगा, पास। इसी को मैथ्स में कहते हैं नेबरहुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, नेबरहुड। तो डेल्टा एक्स एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं हो पाएगा। दिन भर जूम करते रहो, बैठ के उसमें जूमर में जूम करते रहो, और कम हो जाएगा 10 की पावर -100 इंटू वो, मगर जीरो के एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगा। तो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें एग्जैक्टली जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, टेंडिंग टू जीरो एग्जिस्ट करता है। समझ आई बात? क्योंकि अगर स्लोप एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है, समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी। तो ये मतलब होता है, तो यहां से नई तरह की मैथमेटिक्स समझाई, जहां पर एग्जैक्ट जीरो का मतलब नहीं होता। यहां पर डिफरेंस एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता, मगर जीरो के बहुत करीब है। और जीरो के बहुत करीब है मतलब
10 की पावर -20 को क्या बोलोगे उसको, ये 10 की पावर -100 को क्या बोलोगे? जीरो नहीं है, मगर 10 की पावर -1000 भी कर सकते हो। आई थिंक मैंने एक्सपोनेंशियल तुम्हें समझा दिया है, तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं। 10 की पावर 1000 भी कर सकते हो, 10 की पावर -2000 भी कर सकते हो। वो जीरो के, समझे ना, जीरो के बहुत पास है मगर जीरो नहीं है। तो इस तरह से अगर 10 की पावर में करते जाओ तो जीरो डिफरेंस को जीरो तक पहुंचाना इंपॉसिबल है, मगर जीरो के बहुत पास पहुंच सकते हो। तो नेबरहुड में हमेशा डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं, मगर लॉजिकली वो एग्जैक्टली जीरो नहीं हो पाता है। तो इसको समझने की कोशिश करो। फिर यहां पर इसी चीज को हम कहते हैं dy अपॉन dx, और इसका मतलब भी tan थीटा होता है। यह मतलब होता है इस सिंबल का dy अपॉन dx। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होता है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। यही मतलब होता है dy अपॉन dx का, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x व्हेन डेल्टा x बहुत 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 छोटा हो, बहुत 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 छोटा हो। इसका बहुत अच्छा, अब इसको सीधे ग्राफिकली समझते हैं कि डेल्टा x अगर बहुत छोटा करेंगे तो क्या होगा। मैं इस पे लेके आता हूं, है ना। एग्जैक्टली बहुत छोटा करेंगे, जीरो तो कर नहीं सकते, तो डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करेंगे, ऑब्वियसली फिर डेल्टा वाई भी उसी के अकॉर्डिंग छोटा होता जाएगा। तो अगर ग्राफिकल मतलब देखें, इसका ग्राफिकल मतलब देखें, जस्ट पकड़ के देखो, इधर जा रहे हो तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बड़ा हो रहा है ना। इधर जा रहे हो छोटा हो रहा है, ठीक है, इधर जा रहे हो छोटा हो रहा है, ठीक है ना। एक बार हम पॉइंट 1 फिक्स कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। सपोज करो एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, इसको मैं यहां पे लाके फिर बाद में एक्सटेंड कर दूंगा, वरना फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, फिर बाद में एक्सटेंड कर लूंगा, है ना। ये पॉइंट मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, ये थोड़ा ऊपर फिक्स कर देता हूं, तो यहां पे चलेगा। पॉइंट 1 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, तो इसको मिटा के भी सही कर लेता हूं थोड़ा सा। वेट फॉर सेकेंड, आई थिंक ये नहीं मिटेगा इसमें। हाँ, तो ये अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर से ना जाए, मगर समझ आ गया तो बहुत बड़ी चीज है ये। तो तुम्हें पूरा आज ही सिलेबस खत्म हो गया। अगर ये समझ आ गया तो तुम साइंस में कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। ये है, अभी मैंने पॉइंट 1 को फिक्स कर दिया, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है, मगर अब ये फिक्स नहीं है। अब इसको मैं चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। ये डेल्टा वाई को मैं, डेल्टा एक्स को बढ़ा रहा हूं, डेल्टा वाई को बढ़ा रहा हूं, देखो ये बढ़ा रहा हूं। आगे कर वो था तो बढ़ता जाता, इधर कम कर रहा हूं, डेल्टा एक्स को कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, और कम कर रहा हूं, और कम कर रहा हूं, और कम कर रहा हूं। बहुत कम हो गया, ये पास आ गया, दूसरा पॉइंट और पास आ गया, दिख रहा है। दूसरा पॉइंट यहां पे था, अभी दूसरा पॉइंट और पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा, दूसरा पॉइंट और पास आता जाएगा, और पास आता जाएगा। मगर एग्जैक्टली जब टेंडिंग टू जीरो होगा ये, तो पास आके टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है, पहले जो कॉर्ड थी अब टेंजेंट बन जाएगी। पहले जो कॉर्ड थी, यहां पर जो कॉर्ड थी, यहां पर भी कॉर्ड रहेगी, कॉर्ड रहेगी, कॉर्ड रहेगी, यहां पर बन जाएगी टेंजेंट। ये टेंजेंट बन गई, समझ आई बात। तो किसी फर्स्ट पॉइंट पे, अब इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, फर्स्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये टेंजेंट समझ रहे हो, टेंजेंट टच करती है, टेंजेंट का स्लोप होगा, वो होता है dy अपॉन dx, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब समझाया, फर्स्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है, इसका अब मैं इसको मिटा दूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को, अब एक नई चीज आ गई, नई चीज आ गई, ठीक है, यहां पर नई चीज आ गई, ठीक है। इसको मैं कैसे दिखाना होगा, अगर मैं दिखाना हो कैसे दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा, इसका मतलब बहुत दिखा नहीं सकता, मगर फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि ये बहुत छोटा सा dy है। अगर दिखाऊं तो आई थिंक थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं तो दिखाने की। आई विल चेंज द कलर लाइक दिस। एक मिनट, मेरा पैनिक हो जाता है। इसको कभी कभी समझाने के लिए ऐसे करते थे, छोटा सा, इसका छोटा सा dy और dx, छोटा सा dy अपॉन dx। इस कर्व का अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इस पे, इस कर्व का, वेट फॉर सेकेंड।
पेन खो गया, पेन मार्कर ढूंढना पड़ेगा, इसे कलर चेंज करो, पेन खो गया। आई शुड टेक द वाइट पेन। तो देखिएगा यहां पे देखो, समझाने के लिए क्या कर लेते हैं, बहुत छोटा सा ये ऐसा दिखा देते हैं, बहुत छोटा सा दिख नहीं रहा है, मगर dy अपॉन dx थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, मतलब एग्जैक्टली छोटा नहीं दिखा सकते, तो लोग कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं, इतना प्रॉपर छोटा करके। इसके ऊपर डार्क कर देते हैं, कोई डार्क कलर यूज करो। कर्सर की विजिबिलिटी, एक सेकेंड, कर्सर की विजिबिलिटी कुछ और कलर लेता हूं, ये कलर चलेगा। इसको टेंजेंट का छोटा सा पार्ट लेते हैं, टेंजेंट का छोटा सा पार्ट लेते हैं, और ये बहुत छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा dy, बहुत छोटा सा dx। बहुत छोटा सा dy और बहुत छोटा सा dx, दिखाना आसान नहीं, बहुत छोटा सा dy और बहुत छोटा सा dx, ये भी मजबूरी है, इसका स्लोप है। इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं यहां पे, तो ये छोटा वाला dy, इसको जूम करके तुम देख पाओगे, इसको जूम नहीं करो, ये जूम तो होगा नहीं, हाँ, इसको अलग से बना के दिखाऊं तो ये छोटा वाला ये dy और dx, और ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, नाउ इसका फिर और क्या मतलब हुआ, ये मैंने दिखाया, फिलहाल इसको हटा देता हूं, इसको अलग कहीं दिखाऊंगा, अभी और मौके आएंगे, मगर एक और तरीका है दिखाने का, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो dy अपॉन dx होगा। मतलब अभी तक कॉर्ड बन रही थी, मगर इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, समझने के लिए, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे, फिर अलग से निकालना पड़ेगा तुम्हें ऑब्वियसली, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो dy अपॉन dx होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हो, स्लोप मतलब थीटा हो गया, इसका फिर टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन है, इसका तो कहीं से भी निकाल सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, वो dy अपॉन dx हो जाएगा, फिर वो हर पॉइंट पे अलग होगा, जैसे सेकंड पॉइंट पे अलग होगा, ठीक है, फिर वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो अलग होगी, अगर मैं सेकंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, मैं अलग अलग पॉइंट पे, यहां पे टेंजेंट, यहां पे ऐसे, तो यहां पे स्लोप अलग होगा, ठीक है, यहां पे थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, tan थीटा की वैल्यू यहां पे डिफरेंट होगी, यहां पे थोड़ी सी बहुत कम हो रही है, वही लाइन का तो वैसे ही डेल वाई अपॉन डेल एक्स करके निकालोगे, यहां पे tan थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर कर्व की बात करो तो कर्व में हर एक पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है, तो इसको अगर dy अपॉन dx की बात करें तो dy अपॉन dx हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट अ पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ कि डेल वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा x, बहुत छोटा dx और बहुत छोटा dy, और ग्राफिकल मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो आई थिंक तुम्हें जो समझाया उस याद करने वाला पोर्शन सिर्फ इतना है, dy अपॉन dx से टेंजेंट का स्लोप निकलता है, टेंजेंट का स्लोप निकलता है, मगर उसकी जो फीलिंग आनी चाहिए कि कैसे हम टेंजेंट, कैसे हम कम करके टेंजेंट की तरफ पहुंचे, कैसे हम छोटा करके टेंजेंट की तरफ पहुंचे, ठीक है, किस तरह से बहुत छोटा करके हम टेंजेंट की तरफ पहुंचे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो रिपीट करना है तो फिर से रिपीट करना है, तो अगर समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया नो बोलो, फिर से रिपीट करो, ठीक है। हाँ, कमेंट देख लेता हूं कुछ कमेंट। वी हैव टू टेक द एंड पॉइंट्स, हाँ ये तो पुराना वाला कमेंट था, ओ यस,
द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी डिफरेंट। हाँ, थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। हाँ, सेकंड जो है वो सेकंड जो है वो डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा, मगर टेंजेंट का स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। अब सेकंड से टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट होता है वो फील कराना, वो मेहनत, बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार समझ में आ जाए तो उसको यूज नहीं करना है। जैसे एक बार समझ में आ जाए तो उसको यूज नहीं करना, मगर पता होना चाहिए कि इसका मतलब आता कैसे है, एग्जैक्टली कैसे आता है। टेंडिंग मतलब वही है। टेंडिंग मतलब यह है कि जीरो तक तुम कोशिश कर रहे हो, डेल्टा एक्स को जीरो करने की कोशिश कर रहे हो, मगर कर नहीं सकते। डेल्टा एक्स 10⁻⁵ हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻1000 हो जाएगा, मगर एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। तो टेंडिंग का मतलब हुआ कि जीरो की तरफ कोशिश कर रहे हो, मगर उसकी तरफ कभी पहुंच नहीं पाओगे, जीरो के बहुत बहुत करीब हो जाओगे। अब 10⁻1000 लिखा हुआ है, तो वो उसमें और जीरो में क्या डिफरेंस है? ये 10⁻⁻, कितने हजारों जीरो लगा के फिर 1 लिखा हुआ है। 10⁻1000 का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद 999 जीरो लगे हैं, उसके बाद 1 लिखा हुआ है, तो वो तो जीरो ही हुआ। हाँ, अगर दोनों सेम हो, समझ नहीं आ रहा है। दोनों सेम हो, हाँ, स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होते हैं, ये समझ आ गया। अगर तुम किसी भी कर्व में टेंजेंट और कॉर्ड का स्लोप अलग अलग होता है, मगर स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप हर जगह सेम होगा। स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट भी उसके ऊपर आएगा ना, अगर स्ट्रेट लाइन पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उसी लाइन के ऊपर होगा, तो टेंजेंट और कॉर्ड का स्लोप दोनों सेम होगा। नहीं, जरूरत नहीं। कैन बी फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज गेट स्लोप, इतना। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे फाइंड करते हैं वो तो मैं बता रहा हूं। एग्जैक्टली यहां पर तुम अगर ये सवाल ना पूछते, अगर ये बच्चा ये सवाल ना पूछता, तो मैं इसका आंसर ना देता। मैं आंसर देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा इसकी गारंटी नहीं है। ये मुझसे पूछ रहा है कि कैन बी फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क टू गेट द स्लोप, तो खाली मैं ये दिखाने के लिए आंसर दे रहा हूं कि मुझे किस लेवल का आता है, किस लेवल की कैलकुलस आती है। तुम्हें समझ में आएगा इसकी गारंटी में नहीं लेता। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, मगर इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा है इसलिए मेरा जवाब देने का मन कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली जब नॉलेज होती है ना तो बहुत मुश्किल काम होता है कि मतलब अगर नॉलेज ना हो तो आदमी ना बताए, मगर नॉलेज होती है फिर रुकना मुश्किल काम होता है। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन भी भूल जाना और सोल्यूशन भी भूल जाना। स्पेशली इस बच्चे के लिए मैं आंसर दे रहा हूं, है ना। तो क्योंकि अब मेरे दिमाग में कुल बुलाहट जिसे हो रही है कि दूं इसका आंसर, चलो देता हूं उसका आंसर। तो इसके आंसर के लिए, क्योंकि बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, इट्स रियली गुड क्वेश्चन, इसको खुद नहीं पता होगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो लेट मी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या इसी सॉफ्टवेयर को यूज करूं? एक मिनट, मैं डीएल की वैल्यू निकालना, हाँ जूम कर, मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। चलो, इसमें जूम होने में दिक्कत आती है, जूम नहीं होता है। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छे। मैं पेंट यूज करता हूँ, 2 मिनट में पेंट पे आता हूँ, है ना। मैं कुछ समझाने के लिए पेंट पे आता हूँ। आई हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर, तो और मुझे तो एक बात 100% यकीन है, मैं अपने बारे में कर खुद, मैं चौक वाले बोर्ड पे तो इसको कभी समझा ही नहीं पाया, है ना। चौक वाले बोर्ड पे कभी नहीं समझा पाया। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, वेट फॉर सेकंड। और टाइम की चिंता मत करो मेरे साथ, या तो पढ़ो नहीं या टाइम की चिंता मत करो, क्योंकि ये तो सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेंगे, क्योंकि सवाल इसने बड़ा अच्छा पूछा, तो जवाब भी देने में टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये सोचना है कि जवाब समझ में आ जाए। चलो, मैं दूसरे उस पर आ गया हूँ, और सवाल ये प्यारा है, शायद तुम्हें समझा, सवाल फिर से समझाऊं। ये सवाल पूछा है इसने कि कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, है ना। और इसकी मतलब आगे पढ़ोगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी, आगे पढ़ोगे तो बहुत रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे भी मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा मैं आई एम कंफर्टेबल विद इट। इस पे जूम कर सकता हूँ। यस, ये है एक्स एक्सेस,
वाई एक्सिस, और ये कोई कर्व ले लेता हूं, लेट मी टेक वन कर्व। अच्छा, कुछ और बातें यहाँ पे, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर है तो मैं जो कुछ और बातें समझाने दो। जैसे यहां पर है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कॉर्ड और टेंजेंट का स्लोप सेम होंगे, है ना। अगर इसमें ये कर्व हो जाता है तब डिफरेंट होगा, तब तो, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन कर दोगे तो फिर टेंजेंट और कॉर्ड में, कॉर्ड और टेंजेंट में कोई फर्क नहीं होगा, फिर तो कहीं पे भी इस टेंजेंट निकालोगे। अगर इस पे टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे, जैसे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट तो पता है ना तुमको, टच करने वाली लाइन, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसके ऊपर आएगी, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसी के ऊपर आएगी। तो मगर ये सही और नौटंकी कर रहा है ये ऐसे, वेट, ये टेढ़ा हो गया। वैसे इधर इधर ऐसा भी चलेगा, कैसा भी कर्व हो सकता है, मगर फिलहाल मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। अगर तुम ये लेते हो तो यहां पे टेंजेंट का स्लोप इधर आएगा, यहां पे इधर आएगा, यहां पे हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट का स्लोप आएगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आएगा। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि कर्व की लेंथ, जैसे ये सवाल था, कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ की, आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीका बताता हूं। आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या यार, फॉरवर्ड करूंगा बैकवर्ड, फिर से पता नहीं ये गायब हो जाता बीच में, वेट। आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करो वो देख लो। आर्क की लेंथ मैं कैसे फाइंड करूंगा, जस्ट टेक पेन एंड दिस, ध्यान से देखना, ये शायद फ्यूचर में कभी काम आएगी, अभी जरूरत ना पड़े। तो जैसे यहां पे टेंजेंट, एक छोटा सा, मैंने वो बात भी समझा दो जो रह गई थी, एक छोटा सा मैंने, अगर मुझे टेंजेंट समझना है, टेंजेंट, क्योंकि इस पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, अब मैं पूरा टेंजेंट नहीं बता रहा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनेगा। सपोज करो अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूं, तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ले लेता हूं, इस पे टेंजेंट, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं dy/dx के टर्म में, तो एक छोटा सा, ये बहुत छोटा सा, बहुत एग्जैक्टली बहुत छोटा है, तो ये छोटू dy होगा और छोटा सा dx होगा, और कर्व की छोटी सी लेंथ जो है वो हो जाएगी dl, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं dl इज इक्वल टू, ये कर्व की छोटी सी लेंथ है ना, dl इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। एक बात समझ लो, इस बच्चे ने सवाल पूछा है कि कर्व की लेंथ फाइंड करने का डायरेक्टली तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। अभी तक जो तुम मैथमेटिक्स पढ़ते आओ, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। अभी तक की जो तुम्हें मैथमेटिक्स पता है, 10वीं तक की मैथमेटिक्स, 11वीं तक की, तुम किसी कर्व की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, तुम किसी कर्व की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। इवन सर्कल का भी तुम सरकमफ्रेंस फाइंड करते हो 2πr, वो तुम्हें फॉर्मूला रटाया जाता है, ठीक है, वो कहां से आया ये नहीं बताया जाता। और बाकी कोई कर्व ड्रॉ करो तो उसकी लेंथ फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वो फॉर्मूला पहली बार कैलकुलस से आया है। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला भी कैलकुलस से आया है, एरिया निकालने का फॉर्मूला भी कैलकुलस से आया है। जो तुम πr² यूज करते हो उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, और डेरिवेशन है भी तो बहुत अजीब सा है, ठीक है। तो या सरकमफ्रेंस निकालने का, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr बिना डेरिवेशन के यूज करते हो, टीचर बता देता है, मगर वो ये नहीं बताता कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये 2πr कैसे आया, ठीक है, या πr² कैसे आया, ठीक है, या किसी भी। तो अब तुम्हारे पास एक मेथड है, मैं अभी तुम पूरा नहीं समझ पाओगे, मगर जैसे ही इंटीग्रेशन आएगा मैं तुम्हें करके बताऊंगा, कर्व आएंगे तो करके बताऊंगा, फ्यूचर में करके बताऊंगा। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं, डीएल निकालते हैं, एक स्मॉल लेंथ निकालते हैं, फिर ऐसी सारी स्मॉल लेंथ, अब ऐसी स्मॉल अभी आएगा, यह है डिफरेंशिएशन। एक्चुअली मैं जब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को, या तुम छोटे बच्चे 11वीं वाले, जब उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, मैं तो इतना इन डेप्थ लेके चल रहा हूं, जब कोई नॉर्मल सा मास्टर नॉर्मल से बच्चे को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाता है तो कहता है डिफरेंशिएट, वो एक तरह से थोड़ा बहुत सही भी है,
डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ये बहुत मतलब समझ लो लेमैन मीनिंग है या बहुत ही ऊपर के लेवल का मीनिंग, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जैसे नॉर्मल किसी को समझाना हो तो डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब है उन छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना, उन छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना। ठीक है, तो यहां से मैं समझाता हूं, जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बात कर ले, अगर तुम्हें एक किसी बहुत बड़ी चट्टान का, बहुत बड़ी चट्टान है तुम्हारे पास, अगर बहुत बड़ी चट्टान है और उसका वेट निकालना है ना, उसका वेट निकालना है, अगर ये चट्टान है इधर, ये इस तरह की चट्टान बना ली, चट्टान जैसी लगनी नहीं मगर चट्टान बना ली, इस चट्टान का मान लो चट्टान नहीं लग रही फिर भी मान लो इसका वेट निकालना, बहुत बड़ी चट्टान है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि चट्टान को एक साथ कैसे तोलोगे, बहुत बड़ी चट्टान है उसको तोलना है तो उसको एक साथ नहीं तोल सकते, तो उसके छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे, बहुत छोटे हिस्से कर लेंगे, और उसके हिस्से, तुम्हारे पास तराजू है चट्टान को तोलने के लिए, उसके छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और फिर हर किसी का वेट निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। तो एक ये ऊपर की तरफ से मीनिंग समझाना सही है, ठीक भी है, इस तरह से किसी को नहीं बताया तो इसको समझा सकते हो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है इसको तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब है उन टूटी हुई चीजों को जोड़ना। ठीक है, तो वो मैं इस रेफरेंस में बता रहा हूं, चट्टान का रेफरेंस छोड़ के, मतलब इस चट्टान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे और फिर इसको जोड़ लोगे। अब अगर लेंथ की बात करूं, जैसे इस बच्चे ने पूछा है कि कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करो, अच्छा सवाल पूछा है, अभी तक तुम्हें इसका मेथड नहीं पता था कि कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करो, तो मैं बता रहा हूं, इस कर्व के ये छोटे छोटे, ये बहुत छोटे पोर्शन होंगे, अब इसको तुम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, बहुत इनफाइनेटली स्मॉल होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो इसके लिए इसी मैथमेटिक्स कैलकुलस इसी को करेगी, कैलकुलस यही काम करेगी, इसको बहुत छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक है, फिर सारे पोर्शन को जोड़ लेगी। ठीक है, जोड़ लेगी सारे पोर्शन को, तो जोड़ने का जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। अभी अलजेब्रा अगर पढ़ोगे तो जोड़ने का, एक तो सिंपल दो क्वांटिटी को जोड़ने का सिंबल होता है प्लस, अगर 1+2 करना है तो प्लस काम आता है। सिग्मा क्या होता है, जैसे सिग्मा एन की बात करें तो एन नेचुरल नंबर है, तो 1+2+3 जितने भी नेचुरल नंबर है सबको जोड़ना है, तो सिग्मा। सिग्मा को ही थोड़ा मॉडिफाइड करके एक सिंबल बना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बहुत छोटे 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 स्मॉल पोर्शन को जोड़ना। यहां पर बहुत छोटा स्मॉल पोर्शन डीएल है, सारे डीएल्स को जोड़ना, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लॉजिकली ऐसे फाइंड करेंगे, फिलहाल ये चीज फाइंड नहीं कर सकते, फिलहाल तुम इस लेवल पे ये चीज डीएल, इस आर्क की, ये जो आर्क बना है इसकी लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, मगर इन फ्यूचर तुम फाइंड करोगे और उसका बेसिक मेथड यही होगा, है ना। कभी फ्यूचर में याद करोगे मुझे कि सर ने हमको जब एंटर किए थे तभी सिखा दिया था, इन फ्यूचर कभी मैथ में सीखोगे तो ये बेसिक मेथड यही होगा। ठीक है, फिर मैथमेटिकली आगे करोगे, वो फिलहाल अभी नहीं सीख सकते। तो इस सवाल का जवाब दे दिया, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया, हर चीज का बेसिक सिखाना है मुझे, बेसिक मैथ यही होती है, बाकी प्रैक्टिस बाद में करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और देखता हूं, कैन वी फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। ये खत्म, मैथ की क्लास कब स्टार्ट होगी पता नहीं, मैथ की क्लास आज होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, मैथ की क्लास नहीं होगी शायद, आई डोंट थिंक कि आज मैथ्स की क्लास होगी, 7:30 हो गया। ठीक है, ये कब खत्म होगा और मैथ्स की क्लास कब शुरू होगी पता नहीं, ये जो कर रहे हो ये तो शुरू ही नहीं हुआ अभी, मैंने तो शुरू ही नहीं किया, तो खत्म होने का सवाल नहीं पैदा होता। मैथ्स की क्लास अभी आज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि खत्म वो चीज होती है जो शुरू होती है, तो ये शुरू ही नहीं होगा तो खत्म कहां से होगा, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया तो खत्म नहीं हो सकता, हमेशा जो शुरू होने वाला वो खत्म होता है, तो ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा। ये क्या है, ये कमेंट है, यस, और क्या है, कर्व का कैसे निकालेंगे, हाँ कर्व पे तो निकालना dy/dx, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसको, आई थिंक ओके। भाई इसको मैं 3 बार आंसर दे चुका हूं, अब कमेंट मत करो भाई, एक बार में समझ नहीं आता, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, ठीक है, तो अब कमेंट मत करना, बीच में कमेंट बॉक्स मत फिलअप करो, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, अब शायद नहीं, पक्का नहीं होगी, ठीक है, तो अब मत पूछना,
ओके, अब इस पे कमेंट करो कि इसको ये समझ आया कि मैं, क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं, ये क्लासिकल चीज है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। समझ में आया तो यस, बहुत देर, आई थिंक 1 घंटे से मैंने यही समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आया तो ठीक है, यस करो, नहीं तो जैसे बहुत ज्यादा नो होंगे, जैसे एक दो नो होगा तो चलेगा, अगर बहुत ज्यादा नो होंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा, और कम नो होंगे तो दोबारा से इसको देख सकते हैं, ये अपलोड हो जाएगा तो दोबारा से इसको समझ सकते हैं जिनको समझना है। ठीक है, तो जस्ट कमेंट फॉर इट कि यस और नो, तो आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, कमेंट फॉर इट यस और नो जल्दी से, तो आगे बढ़ता हूँ। वैसे यस का कमेंट मिल तो चुका है मैं काफी लोगों का, तो मैं आगे करता ही हूँ। अब इसी पे प्रैक्टिस करनी है, इसी पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मतलब dy अपॉन dx का मतलब हो गया टेंजेंट का स्लोप। अभी फिलहाल dy अपॉन dx का मतलब हो गया टेंजेंट का स्लोप। ओके, आई थिंक ठीक है। ओके चलो मैं चलता हूँ फिर आगे प्रैक्टिस की तरफ चलता हूँ, मैं लगे हाथ प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। ओके चलो, ओके वेरी गुड। तो तो ओके, ओके चलो, तो अभी फिलहाल तुम्हें जो मतलब समझ में आया है, dy अपॉन dx का मतलब समझ में आया है, वो ये है कि टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx। ठीक है, इसका जो वैसे मतलब होता है, dy अपॉन dx शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है लिमिट। बार बार मैं लिमिट वाली चीज नहीं लिखूंगा, ये मैथ्स वाले इसको बहुत लिखते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, है ना। इसका मतलब वही होगा, बहुत छोटा डेल एक्स और बहुत छोटा डेल वाई, ये सिंबल होता है। ठीक है, और ये बहुत स्पेशल चीज है, ये बहुत स्पेशल चीज है। तो कभी कभी इसके अलग अलग सिंबल भी यूज होते हैं। कभी कभी आई थिंक वाई डैश सिंबल भी यूज होता है, वाई डैश सिंबल भी यूज होता है। ठीक है, वाई डैश सिंबल भी यूज होता है। ओके, और और भी नए नए सिंबल यूज होते हैं। कर्व का स्लोप क्या होता है? कर्व का कोई स्लोप नहीं होता। कर्व का स्लोप, जैसे ये कर्व है, इसका कोई स्लोप नहीं होगा। कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप होगा। कर्व में या तो सेकंड ड्रॉ करोगे कॉर्ड, उसका स्लोप होगा। स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है, कर्व का स्लोप का कोई मतलब नहीं होता है। स्लोप हम हमेशा स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे। तो कर्व में हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। कर्व का स्लोप जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, कर्व का स्लोप कुछ नहीं होगा, या कह सकते हो कर्व के हर एक पॉइंट का अलग स्लोप होगा। और सच बात तो यह है कि इतने से कर्व में इंफिनिटी पॉइंट्स होंगे। एक्स इंफिनिटी है, ये तो तुम्हें दिख रहा है, जूम करके तो कितना भी देख सकते हो। इस कर्व में इंफिनिटी पॉइंट होंगे, इंफिनिटी टेंजेंट होंगे, और उनके इंफिनिटी स्लोप होंगे। ठीक है, तो एक कर्व का स्लोप हम ऐसे बात ही नहीं करेंगे, एक कर्व कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप होगा, ये मतलब होगा। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अब इस पे थोड़ा प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं कुछ प्रेजेंटेशन ढूंढता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो आई थिंक फिर ढंग से समझ में आएगा। और मैंने कल से बोल रखा था अगर पढ़ाई करनी है तो तैयार हो जाओ, फिर भागने की जल्दी मत करो। ठीक है, क्योंकि इसको समझ गए तो समझ गए, नहीं तो क्या होता है कि 11th का तुम कभी पढ़ ही नहीं पाते हो। 11th 12th में भी 10th का पढ़ के बोर्ड में पास हो जाते हो बस। असली में 11th का पढ़ने की नौबत ही नहीं आती है। समझ आई बात? तो अगर 11th का पढ़ना है तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं आई एम गोइंग टू प्रेजेंट लिटिल बिट प्रेजेंटेशन ढूंढ रहा हूँ, एक बढ़िया सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। वेट अ सेकेंड, रिलैक्स कर।
एक बहुत बढ़िया सा प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस। ये है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में है, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। एफ डैश का मतलब तो वही होगा dy अपॉन dx, मैंने समझाया। अब एफ डैश का मतलब है टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जरा गेस करो, क्वेश्चन आंसर है अगर समझाए, एफ डैश 5 क्या होगा, है ना? एफ डैश 5 क्या होगा, गेस करो। एफ डैश 5 क्या होगा? 5 पॉइंट दिख रहा है ना, एफ डैश एट 5। ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि जैसे dy अपॉन dx की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, इसका एफ डैश का मतलब हुआ कोई भी फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स। थोड़ा एक्स्ट्रा समझाता हूं अलग से लिखने का। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन पहले समझा देता हूं। समझाने की चीज कहां चली गई? 2 सेकेंड ना, सारे सॉफ्टवेयर बंद कर देता हूं मैं, पेंट खोलना पड़ेगा। चलो, आ जाओ भैया, कहाँ आएगा? हाँ, बस चलो, दोनों एक साथ मिल गए आई थिंक। तो इसका ब्लैक कलर का, जैसे ऑब्वियसली अभी तक तुम ये समझ गए होगे, जैसे अगर कुछ भी लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने बताया भी था, तो इसको लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिखते हैं, है ना? x का फंक्शन है, फंक्शन कहते हैं इसको। इसका मतलब हर चीज आती है, जैसे अगर ये लिख दिया तो उनमें कुछ भी आ जाएगा, ये लिख दिया तो इसके एग्जाम्पल में ये लिखने का फायदा क्या हुआ ना, ये कुछ भी आ जाएगा, इसका मतलब है कुछ भी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है, अब तो पता है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स भी हो सकता है, या ये तो पता है ना तुम्हें, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स भी हो सकता है। अब ये सब चीजें नई नहीं है, वरना कई लोग तो घबरा जाते हैं, ये लॉग एक्स क्या हो गया, ई एक्स क्या हो गया। समझ आया मैंने इतना क्यों बताया तुम्हें, है ना? अब तुम इन सबको देख के घबराओगे नहीं, किसी ने लॉग एक्स लिख दिया, ई की पावर एक्स लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया, तो अब घबरा, सब बता दिया तो घबराना नहीं। तो एफ एक्स का मतलब सब होता है, ठीक है। और इसका जो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? f डैश x, है ना? dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? f डैश x। तो f डैश ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे, जैसे, और dy अपॉन dx का मतलब क्या हो गया? टेंजेंट का स्लोप। हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है। f डैश x हो गया। आई थिंक dy अपॉन dx मतलब हो गया टेंजेंट का स्लोप, tan थीटा, और उसको अलग तरह से करने लिखने का स्टाइल है। तो dy अपॉन dx को हम ऐसे भी लिखते हैं f डैश x, इसका मतलब वही है dy अपॉन dx, या टेंजेंट का स्लोप। तो dy अपॉन dx f डैश, ये एक शॉर्ट सिंबल है, इसका मतलब वही होगा dy अपॉन dx। आई थिंक समझ गए होगे। अब मैं प्रेजेंटेशन की तरफ आता हूं, गैस करो। वेट, प्रेजेंटेशन क्या हो गया? दो मिनट रुक जाओ। यस, ये है। तो यहां पे देखो, एफ डैश 5 का मतलब हो गया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो क्वेश्चन है कि एफ डैश 5 की वैल्यू कितनी होगी? आंसर गैस करो, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, फटाफट आंसर गैस करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, इसको कर दो, पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1 कर दो, 1 फिर से कर दो।
वी हैव स्टडीड क्लास 10th टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। कोई माई का लाल नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अगर सचमुच में तुमने क्लास 10th में पढ़ा है तो 10वीं के आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है, अगर तुमने सच में 10 में आर्क की लेंथ निकालना पड़ा, कैसे निकालनी है, वो फॉर्मूला नहीं 2 पाई आर से सरकमफ्रेंस निकाल लो, तो 10वीं के बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, तुमने समझ लो ग्रेजुएशन कर लिया, है ना। क्योंकि ये 12th में भी तुम्हें लास्ट में सिखाएंगे, और ग्रेजुएशन में भी जब मैथ्स, ग्रेजुएशन में जो लोग मैथ्स लेते हैं वो लास्ट में सीखते हैं। तो कोई बाई का लाल नहीं 10वीं में नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मेथड नहीं है। अगर मेथड पता है तो 2 पाई आर का डेरिवेशन जो है करके कैसे आता है 2 पाई आर, ऐसे नहीं कैसे आता है 2 पाई आर, अगर कोई भी डेरिवेशन पता है तो वो लेंथ ऐसे निकालने वाला नहीं, ऐसे खींच के निकाल लो, वो नहीं, कि वो एग्जैक्टली कैसे आता है, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दो, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर पढ़ लिया तो 10वीं के बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। ये क्या है 1/4 2 पाई आर, इसका मतलब क्या होता है, दैट आई डोंट नो। ये भी कोई फॉर्मूला होगा मगर इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा होगा, प्रैक्टिकली बता दिया होगा ऐसे करो, मगर वो मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। स्लोप स्लोप tan थीटा होता है, स्लोप tan थीटा होता है, तो स्लोप में टेंजेंट ड्रॉ करो और डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकाल लो। वो तो स्लोप तो एक लाइन होती है, जैसे लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। कर्व का स्लोप नहीं होता, ये बार बार मैं सवाल, ये सवाल 2 बार पूछ रहा है क्या। कर्व का कोई स्लोप नहीं होता, मैं इसका आंसर दे चुका हूं। कर्व के स्लोप का कोई मतलब नहीं होता, कर्व में एक पर्टिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप होता है। कर्व के स्लोप का कोई भी तुमसे ही नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछे कि कर्व का स्लोप क्या होता है तो आप झापड़ मार देना उसको, ठीक है। कर्व का स्लोप बताना, कर्व का स्लोप होता ही नहीं है। कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप होता है। कर्व का स्लोप जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। कर्व का स्लोप तो 2 बार मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। कर्व पे टेंजेंट हम निकालेंगे। इफ वी टेक पॉजिटिव वाई एक्सिस एज द लाइन देन व्हाट विल बी द इट्स स्लोप। हाँ, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan 90 ना। अगर प्लस, ये ऐसे पूछो ना इस सवाल को, आई विल टेक पॉजिटिव वाई एक्सिस एज अ लाइन। हाँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस खुद में एक लाइन होती है, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, प्लस एक्स के साथ क्या एंगल हो जाएगा, सारे एंगल प्लस एक्स के साथ लेते हैं 90 डिग्री, और tan 90 कितना होता है, इंफिनिटी। tan 90 इंफिनिटी होता है, तो उसका स्लोप इंफिनिटी होगा। ये सिंपल सवाल है। आई थिंक मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया। बीच में जो भी सवाल आए पुट करते जाओ, ठीक है। क्योंकि सवाल मैक्सिमम कोई भी सवाल होगा, या तो मैं कहूंगा या तो मैं जवाब दे दूंगा, या तो मैं कहूंगा ये जवाब अभी दिया नहीं जा सकता, तुम्हारी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग है। कहां पे दिया जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं, तो वहां तक पढ़ोगे तो मिल जाएगा। नहीं, आपने दूसरी बार पढ़ लिया, अच्छा दूसरी बार पढ़ लिया, ओके सॉरी, ओके अच्छा दूसरी बार पढ़ लिया, मैं कमेंट घुमा घुमा के पढ़ लो, चलो सॉरी। चलो वापस आता हूं, आ जाओ क्विज पे, फटाफट आ जाओ। यहां पे आंसर दो, क्या आंसर होगा, f-5 की वैल्यू क्या होगी, -2.12 -0.10। क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दो इसको। आई थिंक आज मैंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं 3 तो पूछा था मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया शायद, 3 तक पूछा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेशन। डाला दी, 4 का आंसर दो। ओके समझ गया, एक ही चीज को 2 बार पढ़ लिया। इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर ट्राई करो, क्या हो सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, फिर भी देख लो। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ऐसे समझ और आंसर देना भी थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैं समझाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f-5 का मतलब है dy/dx, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 5 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो 5 पॉइंट ले लो, इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिख रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये dy/dx है, f-5 का मतलब वही होता है dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
लाइन एट 5, ठीक है, टेंजेंट लाइन का स्लोप एट 5, तो 5 कहां पर है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx का मतलब वही होता है, dy अपॉन dx, यानी y में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, 5 पॉइंट यहां पे मिलेगा, 5 पॉइंट यहां पर टेंजेंट। ये ना भी हो पाए तब भी मतलब समझ में आएगा तुम्हें, ये क्वेश्चन ना भी कर पाओ फिर भी ये मतलब समझाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे नहीं जाएंगे, समझ आई बात, ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे नहीं जाएंगे, मगर ये क्वेश्चन मैं सिर्फ मतलब समझाने के लिए ले रहा हूं। ध्यान रखो, मैंने शुरू से आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो शायद तुमसे कोई ना पूछे, मगर उनके बिना तुम्हें मतलब समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ मतलब समझाने के लिए लिया है। तो ये भी कोई नहीं पूछेगा। तो यहां पर 5 पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, और टेंजेंट तो लाइन होगी, इसका स्लोप फाइंड कर लो। तो इसमें ये लाइन मिल रही है, ग्राफ में ऐसे लाइन मिल रही है, टेंजेंट टच करते हुए होगी, तो इसके ऊपर बना सकते हो, बड़ा सा है तो ऐसे बना सकते हो, तो बस डेल वाई कितना होगा, डेल एक्स कितना होगा, ये बहुत छोटा छोटा, इसको देख के फाइंड कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली तुमको, अगर तुमने थोड़ा सा किया होता है, स्क्रीन पे तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2/n। आई थिंक समझ में आया। अगर समझ में आया तो यस करो, नहीं समझ में आया नो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। समझ में आया यस करो, नहीं समझ में आया नो करो, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया, टेंजेंट का स्लोप एफ डैश 5 का मतलब dy अपॉन dx होता है। समझ में आया यस करो, नहीं समझ में आया नो करो, फटाफट करो, मगर जल्दी करो। क्वेश्चन तो समझ नहीं आया, हाँ 2 आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया। बाकी लोग यस, ओके, ये समझ में आ गया तो नैया पार है तुम्हारी, अब सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। फिजिक्स तुम ऐसे उड़ा के रखोगे, ये पहला टेंशन है, या तो शुरू में टेंशन लो या बाद में टेंशन लो। ये लोग शुरू में थोड़ी सी परेशानी ले लेंगे, बाद में अब तुम सिखाने काम करोगे। ये कैलकुलस खत्म हो जाए उसके बाद तुम फिजिक्स सिखाओगे, फिजिक्स क्या केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब सिखाओगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका +2 हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक जो बच्चे ऑन स्क्रीन लिख सकते हैं वही इसको कर पाएंगे, थोड़ा सा ये सारे बच्चे, क्योंकि ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे बताना है, ये क्वेश्चन है, अब इसमें आराम से आंसर दे सकते हो। जी डैश फंक्शन को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ही हुआ dy अपॉन dx है टेंजेंट का स्लोप। जी डैश 4, एक्चुअली में ये समझ लो, फंक्शन का सिंबल कोई भी हो सकता है, एफ जी एच कुछ भी हो सकता है। एफ डैश जहां भी लिखा हो उसका मतलब है dy अपॉन dx, है ना, यहां पे हर किसी चीज का मतलब है dy अपॉन dx। जी डैश एट 4 का मतलब है 4 पे dy अपॉन dx, 4 पे dy अपॉन dx, या 4 पे टेंजेंट का स्लोप। जी डैश 4 का मतलब है 4 पे dy अपॉन dx या 4 पे टेंजेंट का स्लोप। जी डैश 6 का मतलब है 6 पे dy अपॉन dx टेंजेंट का स्लोप। ये इससे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है, वो बताना है। स्लोप के लिए पॉजिटिव एंगल लेते हैं, एंगल हमेशा +x से लेते हैं, तो ये ज्यादा होगा। पहला इसको ए ऑप्शन कर दो, इसको बी, ग्रेटर देन होगा, या इसको फर्स्ट कर देना, इसको सेकंड कर देना, या ए बी कर देना, ए होगा या बी होगा, इसको ए कर देना, इसको बी कर देना। अच्छा सिंबल अगर आता है तो ठीक है, सिंबल अगर मिल जाता तो ठीक है। जैसे एक ने सिंबल बना दिया, वेरी गुड, एक ने सिंबल बना दिया, वेरी गुड, चलो ग्रेटर लिया, बाकी लोग ट्राई करो। अगर सिंबल नहीं मिल रहा तो ए और बी लिख सकते हो, अगर सिंबल नहीं मिल रहा तो ए और बी लिख सकते हो, अगर सिंबल नहीं मिल रहा तो ए और बी लिख सकते हो। चलो मैं बताना शुरू कर देता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, तुम लोग अपना देख लेना। एक ने बता दिया, वैसे उसको दिखाता हूं, कुलदीप ने बता दिया एक,
पिछले वाले क्वेश्चन में, आई थिंक ये पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा होगा, डेल्टा वाई 2 कहां से आएगा और डेल्टा एक्स ये कहां से आएगा, ये दिखाता हूं। वो देख के आया, पिछले वाले क्वेश्चन का डाउट है, पिछले पीछे पहुंचता हूं, एक मिनट रुक जाओ। पिछले वाले क्वेश्चन में बता दूं पहले, फिर बाद में नहीं है, फिर बार बार यहां से देखो, ये तो इसको देख के आया ना, इसको ध्यान से देखना। यहां पर 1 2 ग्राफ पेपर से आया है, डेल्टा एक्स 1 है ना, ये 1 2 दिख रहा है, ये ग्राफ पेपर का क्वेश्चन है, तो ग्राफ पेपर देख के आया है ना, तो ग्राफ पेपर को देख के आया, दिख रहा है ना, डेल्टा वाई 2 दिख रहा है, 1 2 डेल्टा एक्स 1 दिख रहा है। तो खाली ये समझाने के लिए क्वेश्चन है पेपर पे। चलो आई थिंक समझ में आया होगा। यहां पे देखो G'4 के लिए यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे टेंजेंट हुई, रियल में ड्रॉ करेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल सवाल दे रहा हूं, ठीक है, और एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां से देखो, ये इसका स्लोप निकालोगे, ऐसे स्लोप निकलेगा, ये डेल एक्स हो गया, ये डेल वाई हो गया, है ना। G'4 का मतलब हो गया इसका स्लोप, दैट इज अप्रोक्सीमेटली -1। देखो ये करीब करीब निकालोगे, हल्का सा गेस करोगे तो ये 1 के बराबर है, मगर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली -1 आएगा। और ये इसमें डेल्टा वाई भी निगेटिव होगा, ऐसे स्लोप देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ है और ये भी पीछे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है निगेटिव, ये पीछे की तरफ है निगेटिव। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो स्लोप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली -1 के बराबर। नहीं, डेल्टा वाई पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स नेगेटिव है, सॉरी, डेल्टा वाई यहां से पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एक्स नेगेटिव हो गया, डेल्टा वाई तो स्लोप नेगेटिव आएगा, डेल्टा ऐसे चलोगे ना, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। वैसे भी समझ लो कि इसका जो पॉजिटिव एक्स से अगर इस लाइन का एंगल देखोगे, इस लाइन का एंगल अगर प्लस एक्स से देखते हो, तो अगर एंगल 90 से ज्यादा होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। या ऐसा देख लो, डेल्टा वाई पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एक्स नेगेटिव हो गया, तो रेशियो नेगेटिव होगा। यहां पे ये चेक करो, यहां पे भी वही है, डेल्टा वाई इज पॉजिटिव, डेल्टा एक्स नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सॉरी ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाल के देखो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये अप्रोक्सीमेटली -3 आएगा, ठीक है। डेल्टा वाई 1 2 3 के, ये भी अप्रोक्सीमेटली है। तो यहां से देखो, यहां पे डेल्टा जो इसका स्लोप आ रहा है वो -3 आ रहा है, इसका यानी जो ये ग्रेटर होगा, है ना, 6 वाला ग्रेटर होगा, ठीक है। मगर इसमें वैल्यू के हिसाब से देखो तो ये वाला ग्रेटर है, मगर -1 तुम्हें पता है -1 ज्यादा होता है, अगर उस वैसे देखते हैं तो -1 जो है -3 से ज्यादा होता है। तो G'4 कहां पर हो गया, 4 ये वाला हो गया, 4 इज ग्रेटर देन G'6। तो यहां पे देखो ये ऐसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां से एक्सप्लेन करता हूं ना। यहां पे देखो वैसे 3 1 से ज्यादा होता है, मगर नंबर लाइन पे अगर बात करें तो -1 इज मोर देन -3, नंबर लाइन पे तुम्हें पता होगा, है ना। तो उसके हिसाब से -3 नंबर लाइन पे चलोगे तो 0 1 2 3 इधर क्या होता है, -4 -3 -2 -1 हमेशा -3 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से, तो इस हिसाब से जो है आंसर ग्रेटर वाला होगा, यानी 4 पे ज्यादा होगा, तो प्योर एंड लॉजिकल, ठीक है। देखिए कितने लोगों का सही था, ग्रेटर कितने लोगों ने, आई थिंक उसमें कंफ्यूजन, कुलदीप वाज करेक्ट, 1 वाज करेक्ट, बाकी वही कंफ्यूजन होगा। आई थिंक सेम होगा कि वैल्यू तो ज्यादा है, वैल्यू तो ज्यादा है, मगर -1 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। इसका स्लोप ज्यादा है, या इसका एंगल देखो ना, इसका ये वाला एंगल ज्यादा है, इसका ये वाला एंगल, अगर यहां पे एंगल बनाओगे तो इसका ये वाला +x से इसका एंगल ज्यादा होगा, तो वैसे भी गैस कर सकते हो, है ना, वैसे भी गैस कर सकते हो। आई थिंक इट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है, जैसे अगर यहां फिर से लेता हूं इस प्रेजेंटेशन को, यहां पे 0 है, ठीक है। अब यहां पे नीचे जाओगे, नीचे की तरफ स्लोप नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे इजी दे लो, इजी दे लो। यहां पर जो है स्लोप, जैसे यहां पर ये ज्यादा स्लोप है ना, यहां पे स्लोप ऐसे, ये स्लोप है, नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है,
दिस इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव यहां पे। तो ये टेंजेंट हुआ। तो G'4 का यहां से देखो, G'4 का स्लोप जो है वो दिस इज मोर स्लोप, यहां पे 0 डिग्री हो गया। अगर तुम इसमें देखोगे, यहां से चलोगे, यहां पे 0 एंगल आएगा, फिर इधर से एंगल बढ़ता जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका यहां पे स्लोप है, फिर इधर स्लोप है, फिर इधर स्लोप है, फिर इधर स्लोप है, फिर इधर स्लोप है, इधर स्लोप है। मतलब ये फाइनली स्लोप ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर 0, यहां से 0 है, ठीक है, स्लोप बढ़ा, ये बढ़ा, डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट नीचे वाला देख लो, नीचे वाला बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एंड फिर यहां से कम हो रहा है। ये सेक्शन में यहां से कम होने वाला सेक्शन है, ठीक है, इधर से कम होने वाला सेक्शन है। तो इधर से फिर से एनालाइज करोगे, मैं एक बार यहां पे समझा देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर तुम नीचे जाओगे तो ये चीज कम हो रही है, इधर के बाद कम हो रही है। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट का एंगल पहले बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, यहां से कम हो रहा है, यहां से स्लोप कम हो रहा है, यहां पे फिर 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एनालिसिस बहुत आएंगे। टेंजेंट का स्लोप देखोगे बढ़ेगा, ये अभी बहुत आगे होगा, बहुत हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो इसको रिपीट तो नहीं करना, ये समझ आया कि नहीं आया, यस करो या नो करो, फिर से समझाओ, है ना। तो अब जो है फाइनली ये लास्ट है, फिर मैं हटा दूंगा इसको, से यस और नो। ये समझ आया, टेंजेंट का स्लोप पहले इंक्रीज कर रहा है, पहले यहां पे नीचे का एंगल देखो, पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले इंक्रीज करके और फिर डिक्रीज करके यहां पे फिर 0 हो गया, यहां पे थीटा 0 हो गया तो स्लोप भी 0 हो गया। से यस और नो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो तो अब तुम्हें dy/dx की फीलिंग आ गई है, dy/dx की फीलिंग आ गई है। dy बहुत छोटा और dx बहुत छोटा, ठीक है। तो इसके बाद, और इसका मतलब हुआ dy/dx का मतलब हुआ टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, और dy/dx। अब आगे इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैथमेटिकल प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है नेक्स्ट टर्न से, कल के टर्न से, कल शुरू करेंगे मैथमेटिकल प्रैक्टिस शुरू करेंगे इस पे, है ना। अब देखो आगे क्या करना है हमें, मैंने तुम्हें बेसिक मेथड समझा दिया, कल आते ही पहले इसके 2-4 सवाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना, 2-4 सवाल रखूंगा। नेक्स्ट जो है इसमें मैं तुम्हें मैथमेटिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर करता हूं, अब आगे की बात करता हूं। अब थोड़ा सा मैंने फिजिक्स में जो बताना होता है वो बता दिया। अब इसके आगे क्या होगा कैलकुलस में, dy/dx के, dy/dx के बारे में कुछ चीजें समझ लो। जो ये तो मैंने पहले बताया, dy एक पूरा वर्ड है, इसका बेसिक मतलब तो ये हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। मैंने ये समझाया था तुम्हें कि जो डेल्टा y है वो अलग अलग वर्ड नहीं है, एक साथ है। डेल्टा x, सॉरी ये डेल्टा x पूरा एक साथ है। इसको तुम डेल्टा इंटू वाई नहीं लिखोगे और इसको तुम डेल्टा इंटू एक्स नहीं लिखोगे, तो ये गलत है, ऐसे मत लिखना, रेड से निशान, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे मत लिखना। बाकी डेल्टा y का बेसिक मतलब वही ले सकते हो, चेंज इन y, तो वो कर सकते हो तुम y फाइनल y2 माइनस y1, या डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ले सकते हो। इसका भी बेसिक मतलब वही है dy, यहां भी कुछ चीजें वही होगी। इसको भी ऐसे मत समझना, सॉरी अलग कलर लेता हूं, ये भी d इंटू वाई नहीं है,
या डी इंटू एक्स नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में कुछ बच्चे ऐसे मत करना, बिल्कुल एकदम पागलपन है। dy अपॉन dx है तो कई बच्चे शुरू में ऐसे मिलते हैं, बताना पड़ता है। उन्होंने d और d कैंसिल कर दिया तो बोला कि ये आ गया y अपॉन एक्स, ठीक है। ये मत करना, ये खतरनाक चीज है, मत करना, ये सब गलत है, ठीक है। तो dy एक साथ है, dx एक साथ है, dy एक साथ है, dx एक साथ है, और इस पूरे, ये पूरा सिंबल भी एक साथ है ना। ये पूरा का पूरा सिंबल एक ही सिंबल है, ये पूरा dy अपॉन dx इज वन सिंबल, ये सिंबल है। इट इज वन सिंबल। इसका पूरा मतलब है, इसका पूरा dy अपॉन dx का पूरे का मतलब है, जैसे ये वैसे ही सिंबल एक ऑपरेटर है। मैं थोड़ी सी और बात कर लूं फिर खत्म करता हूं, 2 घंटे पूरा, मतलब फिर ये बार बार छोटी छोटी बातें बताने में दिमाग लगता है ना। 2 मिनट रिलैक्स एंड पेशेंस, मैंने कल से बोल ही दिया था, सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, वरना पेशेंट बन जाओगे। हैव पेशेंस एंड लर्न। समझ, ये एक तरह से ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। इसीलिए dy अपॉन dx इसीलिए जैसे अगर y कोई फंक्शन है x है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वैसे एक ऑपरेटर है dy अपॉन dx। इसका पूरे को एक साथ लिखेंगे, इस पूरे के पूरे का मतलब है, तो dy अपॉन dx एक साथ बोलेंगे, कोई कैंसिल वैसे मत करना। और इसी का मतलब, इसी को, इसीलिए इसका एक f डैश x, वेट फॉर सेकेंड, f डैश x जो है वो भी यही है, तो f डैश x ज्यादा अच्छा सिंबल है, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा सिंबल है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता कि dd कैंसिल हो जाएगा। मगर शुरू शुरू में बच्चों को समझाने के लिए कि ये आया कहां से, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ज्यादा एडवांस करते हैं तो और शॉर्ट सिंबल है, ये सिंबल एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छा है, मगर फ्यूचर में तुम f डैश x इसको यूज करोगे। या और भी शॉर्ट सिंबल होता है, एक सिंबल और होता है, एक और सिंबल होता है y डैश, या एक और सिंबल होता है y डॉट, डॉट लगा, ठीक है। तो इस सब का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। तो बेसिक से कंसर्न करने के लिए, बेसिक से इतना कनेक्टेड है कि dy बहुत छोटा, ये यहां पे आई थिंक मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूं, dy बहुत छोटा और dx, इसका बेसिक मतलब वही है, चेंज इन y, चेंज इन x। dy का मतलब डेल y ही है, अगर कोई ऐसे क्रूडली बात करे तो dy का मतलब डेल y ही है, dy इज डेल y, या dy इज, सॉरी dx करना चाहिए, या dx इज डेल x। बट ये बहुत छोटा, बट जो कंडीशन के साथ, क्या कंडीशन है, ये दिस टेंडिंग टू 0। अगर डेल y बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू 0 के बहुत करीब हो, और 0 के बहुत करीब, यहां पर 0 के बहुत करीब डिफाइन नहीं है, ध्यान देना, 0 के बहुत करीब, इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत इनफाइनेटली स्मॉल, 0 के बहुत पास, 10 की पावर -1000 हो गया, इतना पास, जितना पास जा सकते हो, और भी जो कर सकते हो करो, एग्जैक्टली 0 नहीं, तो वो dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दिमाग में ये रखो कि dy अपॉन dx टेंजेंट का स्लोप होता है, dy बहुत छोटा होता है, dx बहुत छोटा होता है। तो ये बातें अगर तुम दिमाग में रखोगे तो आगे तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तो कल पहले बेसिक वाले टेंजेंट स्लोप वाली बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे मैं तुम्हें फॉर्मूले देने वाला हूं, मगर उन फॉर्मूले के डेरिवेशन जो है वो मैथ्स में लिमिट में पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास कंडीशनिंग है कि हम बहुत सारी चीजें कर नहीं सकते, मैं फॉर्मूले के डेरिवेशन नहीं बता सकता, डेरिवेशन का कोई यूज भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे। एक फॉर्मूले का दिखा दूंगा कि रियल में आता कैसे है, वो भी बहुत रफली दिखा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे आता है, मगर आगे फॉर्मूला रट के उसको यूज करना है। मैंने मतलब बता दिया,
मतलब समझ के फॉर्मूले डेराइव हो सकते हैं, ऑब्वियसली मतलब से ही फॉर्मूले डेराइव होते हैं, सारे फॉर्मूले लिमिट से डेराइव होते हैं, ठीक है। लिमिट, इसलिए मैथ्स में लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन तो बात की चीज है, डिफरेंशिएशन पहले मैथ्स में लिमिट से समझते हैं, लिमिट मेन टॉपिक है, और लिमिट हमें नहीं करना होता है, लिमिट फिजिक्स वाले को नहीं करना होता है, मगर जितने फॉर्मूले, मगर लिमिट का मतलब वही होता है, लिमिट का मतलब होता है डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, मगर लिमिट में फिर बहुत सारी अलजेब्रा के फॉर्मूले लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, तो ये मैथ्स में जाके सब डेराइव करोगे। मगर हम अगली क्लास में कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले करेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उनके यूज टू हो जाए, है ना। आगे डिफरेंशिएशन में तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, मीनिंग में समझा दूंगा कि फॉर्मूले रियल में आए कैसे हैं, मगर सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन दिखा सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर वो समझ में नहीं आएगा फिलहाल अभी, वो तुम्हें लिमिट में नेक्स्ट ईयर मैथ्स वालों को करना है, बायो वाले उसको कभी नहीं कर पाएंगे, कि बायो वालों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये समझ लो, वैसे भी अगर डेरिवेशन भी करोगे तब भी डायरेक्ट फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन से कोई ऐसा रिलेशन तो होता नहीं है। एग्जाम में भी डेरिवेशन तो करोगे नहीं, डिफरेंशिएशन का सवाल आया तो डेरिवेशन नहीं करोगे, मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन का सवाल आया तो उसका फॉर्मूले को डेराइव नहीं करोगे, तो रटना पड़ेंगे। तो आगे यहां तक समझने का पोर्शन थोड़ा सा यहां तक खत्म हो गया, समझने वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में रटने और प्रैक्टिस करने वाला पोर्शन होगा, बहुत प्रैक्टिस करने वाला, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्विज के फॉर्म में बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। तो आज क्लास 1 घंटे 51 मिनट की 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, लॉजिकली 2 घंटे से पहले कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि जाना है, ठीक है। सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, और घर पे बैठ के आराम से सीख रहे हो, तो आज मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। एंजॉय करो, तुम लोग सेलिब्रेट करो, मस्ती करो, 10 मिनट मस्ती करो मेरी तरफ से। कल से 2 घंटे की क्लास होगी, चाहे 7 बजे से शुरू होगी तो 9 बजे तक होगी, और 6 सवा 6 बजे शुरू होगी तो उसी के अकॉर्डिंग 8:15 की होगी। मगर वो 2 घंटे तुम्हें पता नहीं लगेंगे अगर तुम इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आजकल तो अभी तो मैं बकवास कर, अभी बाय नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा बकवास कर रहा हूं, मगर कल के सेशन से बकवास बहुत कम हो जाएगी। प्रैक्टिस सेशन एक्चुअली में थोड़ा सा पूरा समझ लो, 5 मिनट और 2 मिनट और रुक जाओ, अभी जाने की जल्दी, कहाँ जाने की जल्दी, बाय कर रहा है, अभी हुआ नहीं कहता बाय। एक्चुअली में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, क्योंकि ये लाइव सेशन से हम लोग मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा भी दूं और प्रैक्टिस भी करा दूं। लाइव सेशन के बाद तुम्हें फिजिक्स का कुछ करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क नाम के लिए थोड़ा बहुत दूंगा, 1-2 क्वेश्चन का होमवर्क, वो खाली लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। लाइव सेशन के बाद तुम्हें जेई नीट के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लाइव सेशन में पढ़ा, प्रैक्टिस किया, खत्म, फिर फिजिक्स खत्म, फिर नहीं करनी है ना। और उसके बाद सिर्फ खाली होमवर्क के 1-2 क्वेश्चन, ताकि बोर्ड में लिख पाओ थोड़ा बहुत, बस वो खाली 1-2 क्वेश्चन दूंगा। चलो खत्म करता हूं, टेक केयर, बाय, गुड बाय। आई होप कि सेशन में समझ आया होगा, मजा आया होगा। एंड करता हूं।